Good morning to all of you. Today I am going to continue the topic precipitation titration. Already I have discussed the Morse method and remaining two types are left. That is Polars and Fajans method. Okay. Now continue the Polars method. अब हम देखेंगे Polars method क्या होता है. इससे पहले हमने क्या देखा था? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में कितना तीन टाइप्स था उसका. ठीक है, पहला कौन सा था? मॉर्स मेथड. दूसरा क्या था हमारा? वोलार्ड्स. उसका एक और था मॉडिफाइड वोलार्ड्स को बोलते हैं. और थर्ड वाला हमारा क्या था? फेजान्स मेथड. तो हम देखेंगे आज वोलार्ड्स मेथड को. ठीक है, अब देखेंगे वोलार्ड्स मेथड. पहली चीज देखेंगे कि वोलार्ड्स मेथड कब आया था? 1874 को. क्या किसने दिया था ये जो है दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन केमिस्ट जैकब वोलार्ड. ठीक है, किसने दिया था? जैकब वोलार्ड ने दिया था. कब दिया था? 1874 को. उसके देखेंगे इट इज द प्राइमरली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर एंड हैलाइड आयन. ठीक है, इसमें हम एस्टिमेशन किसका करेंगे? सिल्वर एज वेल एज हैलाइड आयन. ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर एंड हैलाइड आयन. और लास्ट क्लास में जो हमने किया था मोहर्स, उसमें क्या देखा था हमने? बस हैलाइड वाले को किया था. ठीक है, एस्टिमेशन दैट मीन्स डिटरमाइन. हमने हैलाइड ग्रुप को पता किया था. ठीक है, यहाँ पे हम किसका देखेंगे? प्राइमरली यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर एंड हैलाइड आयन. सिल्वर भी करेंगे इसमें और हैलाइड. बाय टाइट्रेटिंग विथ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थायोसाइनेट. यहाँ पे किसका टाइट्रेट करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लेंगे हम लोग? थायोसाइनेट को लेंगे. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट एज एन इंडिकेटर. यहाँ पे इंडिकेटर क्या यूज होगा? और लास्ट क्लास में हमने क्या यूज किया था? क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, है ना. तो वोलार्ड्स मेथड हमने देखा कि वोलार्ड्स मेथड जो दिया था जर्मन केमिस्ट जैकब वोलार्ड ने दिया था 1874 को. और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें डिटरमाइन करते हैं सिल्वर एंड हैलाइड्स आयन को. और किसके साथ हमको टाइट्रेट करते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थायोसाइनेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट एज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग? फेरिक सॉल्ट. ठीक है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बाय वोलार्ड्स मेथड कंप्लीट इन 2 स्टेप. पहले हमने जो लास्ट क्लास में किया उसमें कितने स्टेप में हो रहा था? सिंगल स्टेप में हो रहा था. और वोलार्ड्स किसमें कितने मेथड्स में होगा? कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में होगा. ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल होता है वोलार्ड्स का. वोलार्ड्स मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैक टाइट्रेशन. इस पे होता है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है बैक टाइट्रेशन के ऊपर. In this procedure, the halide ion such as a chloride is firstly precipitated with known excess of standard silver nitrate. जैसे अब देखो ये वाला स्टेप सेम होगा जो हमने मोहर्स में देखा था. सबसे पहले क्या हुआ था? AgNO3 रिएक्ट किया था NaCl वाले से, तो क्या बनाया था? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, है ना. AgCl प्रेसिपिटेट बना था. तो सेम पहला स्टेप ऐसा ही होगा यहाँ पे. ठीक है, इसमें क्या होगा? फर्स्ट precipitated with unknown excess of standard silver nitrate AgNO3 solution resulting in the formation of silver halide AgCl. ये था ना AgNO3 वाला सिल्वर नाइट्रेट. तो पहले हमने देखा था. और हमने प्यूरिट में क्या रखा था? AgNO3 को. NaCl कहाँ रखा था हमने? कोनिकल फ्लास्क में. जो हमने टाइट्रेंट हमने क्या लिया था? उसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया था. और हम जो एनालाइट क्या लिया था? हमने NaCl लिया था. दोनों को रिएक्ट करवाया था तो क्या आया था हमारा? AgCl आया था. ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप मोहर्स मेथड में भी था और सेम वोलार्ड्स में भी होगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद देखेंगे हम लोग स्टेप फर्स्ट. NaCl इसमें भी लिया हमने. ठीक है, NaCl को कहाँ रखा हमने? एज ए एनालाइट लिया. अब आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एनालाइट हमेशा कहाँ लेते? टाइट्रेशन में कोनिकल फ्लास्क में. ठीक है, और ब्यूरेट में क्या रखते हैं हम लोग? टाइट्रेंट. ठीक है, तो हमने क्या NaCl रखा था कोनिकल फ्लास्क में, उसको रिएक्ट किससे करवाया? AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से सोडियम क्लोराइड को करवाया. तो हमारा क्या बना? AgCl प्रेसिपिटेट. ठीक है, सबसे पहली चीज में तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट ही बनता है. प्रेसिपिटेट दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन लिक्विड. लिक्विड में जो फॉर्मेशन होगा सॉलिड मास को, उसी को तो हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं. पहला प्रेसिपिटेट यहाँ पे किसका बना? AgCl का बना. ठीक है,
अब लोग स्टेप 2 की बात करेंगे। अब देखेंगे स्टेप 2 में क्या होता है। अभी हमने क्या देखा था, AgCl जो है फॉर्मेशन, ठीक है। द एक्सिस अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट रिमेनिंग इन सॉल्यूशन। अब जो एक्सिस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट प्रेजेंट था वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। किससे करेगा? द एक्सिस अनरिएक्टेड सिल्वर नाइट्रेट रिमेनिंग इन सॉल्यूशन इज देन डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम थायोसाइनेट। अब किससे रिएक्ट करेगा? ये पोटाशियम थायोसाइनेट से करेगा। पहला स्टेप AgCl बन गया। अब AgCl के बाद AgNO3 और उसमें बचा हुआ है जितना इसका Cl था क्लोराइड को उसने साथ रिएक्ट करके बनवा लिया। हमने बताया ना कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट कब आता है, जब हमारा एनालाइट एज वेल एज नाइट्रेट दोनों का मोल इक्वल्स हो जाए, ठीक है। और उस स्टेज पे क्या होता है, इक्विवेलेंस आ जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ तो हमारा क्या हुआ, दोनों का जब इक्वल हो गया तो फिर भी AgNO3 क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। अब वो किससे रिएक्ट करेगा? अब उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमने स्टेप 2 लिया, पोटाशियम थायोसाइनेट, ठीक है। और लास्ट तक हमने क्या देखा था, वहीं पे कंप्लीट कर दिया था हमने, ठीक है। जब AgCl बना फिर उसमें इंडिकेटर से रिएक्ट किया, कलर चेंज हुआ, मोहर्स मेथड कंप्लीट। लेकिन इसमें चीज नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, AgCl बनाने के बाद भी फिर से हम उसको क्या कर रहे हैं, टाइट्रेट कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? पोटाशियम थायोसाइनेट के साथ कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या लिया था, उसमें क्या लिखा था, थायोसाइनेट के साथ करेगा, लिखा था ना। तो क्या AgNO3 जो सिल्वर नाइट्रेट है ये अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटाशियम थायोसाइनेट के साथ, ठीक है। फेरिक एलम इज यूज्ड एज इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर हमने क्या यूज किया है, फेरिक एलम यूज किया है। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन थायोसाइनेट रिएक्ट विद द रिमेनिंग सिल्वर आयन। अब जो क्या होगा, थायोसाइनेट जो है रिमेनिंग जो सिल्वर आयन है उसके साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अनटिल ऑल कंज्यूम, तब तक करेगा जब तक ये सारा कंज्यूम ना हो जाए। Ag वाला क्या होगा, HCN से पूरी तरीके से जब तक कंज्यूम नहीं हो जाएगा ये और ये हमारा, तब तक ये क्या होते रहेगा, रिएक्ट करते रहेगा, ठीक है। जब पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेगा हमारा थायोसाइनेट वाला, उसके बाद वो क्या होता है, एज सून एज स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट इज प्रेजेंट। अब देखो AgNO3 मान लो यहाँ पे हमारा ये हमारा ब्यूरेट है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। इसमें हमने पहला स्टेप क्या किया, इसमें AgNO3 था हमारा, ठीक है। इसमें क्या था, NaCl। जब इसको हमने ओपन किया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जितना भी Ag था ये क्लोराइड के साथ क्या किया, रिएक्ट कर गया, AgCl हमारा बना दिया। AgCl जब हमारा बन गया, अब इसमें इसका AgNO3 का अमाउंट तो मान लो उसके बाद भी हम डाल रहे हैं क्योंकि हम कलर तो में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो जितना हमारा Ag वाला था ये Cl से, टोटल नंबर ऑफ Cl से क्या हो गया, रिएक्ट कर गया। फिर भी उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ AgCl इसमें AgNO3 वाला जो है ये इसमें बचा हुआ है। Ag वाला जो था NCl से रिएक्ट करके AgCl बना दिया हमारा, ठीक है। फिर भी उसके बाद क्या हुआ, हमारा AgNO3 इसमें बचा हुआ है। अब इस क्या करेंगे, इस ब्यूरेट को हटा देंगे, ठीक है। अब दूसरा ब्यूरेट लाएंगे जिसमें फिर क्या करेंगे हम लोग, थायोसाइनेट करेंगे फिर, ठीक है। अब AgNO3 तो इसमें ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है ना, AgNO3 और इस वाले में इसके AgCl बनने के बाद तो हमने क्या किया, इस ब्यूरेट को चेंज करके AgNO3 वाले को हटा के यहाँ पे क्या रख दिया, पोटाशियम थायोसाइनेट वाली। अब पोटाशियम थायोसाइनेट से इसको हम रिएक्ट करवाए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितना Ag इसमें बचा, इसमें तो Ag और NO3 तो एक्सेस है ना, एक्स्ट्रा बचा हुआ है हमारा, ठीक है। NaCl बनने के बाद अब NaCl वाला तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी इससे रिएक्ट कर चुका है। अब जो हमारा AgNO3 ये Ag जो है किससे रिएक्ट करेगा, इसमें जो है पोटाशियम थायोसाइनेट जो हमने ऐड किया है, ठीक है, ब्यूरेट में, वो जो इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें कोनिकल फ्लास्क में ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, तो वो उससे रिएक्ट कर जाएगा Ag से, ठीक है। अब Ag से तो उसने रिएक्ट किया, लेकिन फिर भी तो हमारा पूरी की पूरी तरह से ये तो कंप्लीट नहीं होगा, कि हमारा ज्यादा इसका अमाउंट है, एक्सेस है ये। अब ये किससे करेगा रिएक्ट, इंडिकेटर से करेगा, इंडिकेटर से, जो हमने फेरिक इंडिकेटर को यहाँ पे यूज किया है ना। ये तो हमने देखा
कि थायोसाइनेट आयन रिएक्ट विद द रिमेनिंग सिल्वर आयन अंटिल आर कंज्यूम, तब तक करेंगे जब तक हमारा पूरा Ag वाला कंज्यूम ना कर दे पोटासियम थायोसाइनेट। थायोसाइनेट क्या करेगा, पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा किसको, Ag को, सिल्वर को, ठीक है। अब उसके करने के बाद भी तो वहां पे थायोसाइनेट हमारा बचा रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, टाइट्रेंट ही हमने लिया है थायोसाइनेट का, और इसमें तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा ना हमारा सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी वो रिएक्ट कर चुका है NaCl वाले से, ठीक है, AgCl वो फॉर्म कर चुका है, उसके बाद हमने फिर से चेंज किया ना प्यूरेट। तो अब क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, एज सून एज स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट इज प्रेजेंट इट रिएक्ट विथ फेरिक आयन प्रोड्यूस ए रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। ये जो तब ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यदि हमारा कलर चेंज हो रहा है रेडिश ब्राउन, तो हमें क्या समझना, इन पॉइंट देंगे फेरिक आयन प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन फेरिक थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स विच सिग्नल्स द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। क्या होगा, एंड पॉइंट आ गया टाइट्रेशन का। वोलार्स मेथड समझ में आया। पहले क्या करना है वोलार्स मेथड में, देखो पहले मोर्स मेथड की बात करते हैं। मोर्स मेथड में हमने क्या किया था, प्यूरेट में हमने AgNO3 रखा था, ठीक है, स्टैंडर्ड। और जब प्रिसिपिटेशन की बात करेंगे हम लोग AgNO3 लेंगे, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट उसको लिया हमने एज ए टाइट्रेंट, और हमने क्या लिया, एनालाइट क्या लिया था, NaCl, दोनों का आपस में रिएक्ट करवाया, ठीक है, AgCl बना। फिर हमने उसमें क्या इंडिकेटर यूज किया था, पोटेशियम क्रोमेट किया था, ठीक है, फिर सिल्वर क्रोमेट बना था और कलर चेंज हुआ था। इतना ही था कहानी किसका, मोहर्स का। अब मोहर्स के बाद आया कौन सा, वोलार्स मेथड। वोलार्स मेथड सबसे पहली चीज की 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो है सिमिलर टू द मोहर्स मेथड हो जाएगा। इसमें भी सेम हम लोग क्या करेंगे, AgNO3 लेंगे एज ए टाइट्रेंट एंड एनालाइट लेंगे, क्या इसमें, NaCl। अब AgNO3 को हमने रिएक्ट करवाया किससे, NaCl से, AgCl भी बनाया, ठीक है। AgCl बनने के बाद क्या हुआ, जितना भी Cl क्लोराइड आयन था हमारा वो ऑलरेडी Ag से रिएक्ट कर गया। अब उसमें जो बचा हुआ अमाउंट था AgNO3 का, ठीक है, उसी सॉल्यूशन को हमने लिया। अब उसी को हमने किससे रिएक्ट करवाया, पोटेशियम थायोसाइनेट। बस हमने क्या किया, ब्यूरेट को चेंज कर दिया। अब वहां पे हमने AgNO3 वाले जगह पे हटा के हमने क्या ले लिया, पोटेशियम थायोसाइनेट का ले लिया। अब उससे हमने रिएक्ट किसको करवाया, जो हमारा इसमें जो बचा हुआ था हमारा, इसमें क्या, AgNO3। अब Ag वाला किससे रिएक्ट कर गया, हमारा थायोसाइनेट से कर गया। अब जितना Ag तो फिर भी कम ही रहेगा ना हमारा उसमें सैंपल, क्योंकि वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका था Cl वाला, ठीक है। अब जितना बचा हुआ Ag था एक्सेस वाला, वो किस थायोसाइनेट से कर लिया। अब फिर भी थायोसाइनेट बच जाएगा फिर से यहाँ पे, है ना, जिसका अमाउंट ज्यादा रहेगा वो तो बच ही जाएगा ना। अब हमने उसमें एक चीज और डाला था, क्या, इंडिकेटर, फेरिक अल्म इंडिकेटर डाला था। अब फेरिक अल्म इंडिकेटर किसे रिएक्ट कर जाएगा, जो बचा हुआ थायोसाइनेट था। जब उससे रिएक्ट किया तो एंड पॉइंट आ गया, हमारा कलर चेंज कर दिया। किस कलर का चेंज किया, वो रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो एंड पॉइंट आ गया। ये हमारा कौन सा था, समझ में आया वोलार्स मेथड। अब देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में कहाँ मतलब इसको हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन होता है कि हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले सब इंपॉर्टेंट ड्रग डिटरमाइंड बाय दिस मेथड आर एमिनोफाइलिन, इथोनामाइड, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। सब चीज में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो हम लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं तो कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, उसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, तो इसको जब यहाँ पे इस सब चीज करने में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन बनाएंगे, एमिनोफाइलिन बनाएंगे, इस का जरूरत होगा वोलार्स मेथड का। अब वोलार्स मेथड के बाद आया हमारा एक और टर्म, मॉडिफाइड वोलार मेथड। अब ये क्या है, मॉडिफाइड वोलार मेथड मतलब, मॉडिफाइड मतलब क्या होता है, मॉडिफाई कर देना, एडवांस करना उस चीज को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा पहले से ही, उसको थोड़ा क्या इसमें चेंज कर दिए, थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई बोल दिए। तो इसमें सेम चीज है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। इसमें पहले क्या देखा था हमने, पहला स्टेप में हमने क्या देखा था, AgCl फॉर्म किया था, ठीक है। फिर से हमने क्या लाया, उसके बाद पोटेशियम थायोसाइनेट लाया था। अब इसमें क्या होता है, जो AgCl प्रिसिपिटेट, सबसे पहले AgCl फॉर्म क्या था ना, प्रिसिपिटेट यहाँ पे हमारा,
देखो ये हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क था, सबसे पहले हमारा क्या यहाँ फॉर्म किया, AgCl, मान लो AgCl प्रिसिपिटेट यहाँ पे जमा हुआ। तो अब जो हम दोबारा अब AgNO3 इसमें, तो इसमें रन कर रहा है, मान लो AgNO3, ये हमारा ऑलरेडी AgCl ये बना चुका है। इस AgCl को कुछ ना हो, ये डिजॉल्व, ऐसा नहीं कि हम AgNO3 को अब हम जो है कि KCN SCN से जो हम रिएक्ट करवा रहे हैं थायोसाइनेट से, इससे रिएक्ट करवा रहे हैं, तो अब ये कहीं डिजॉल्व ना हो जाए। ये डिजॉल्व हो गया, अफेक्ट कर दिया, तो हमारा प्रिसिपिटेट बना ही नहीं, और हमारा काम क्या है, प्रिसिपिटेट को निकालना, प्रिसिपिटेट पता करना है ना। एस्टिमेशन करते हैं इस मोनो प्रिसिपिटेट का, क्योंकि इसका टाइट्रेशन का नाम ही है प्रिसिपिटेशन। इसको बचाने के लिए जो इसमें वीटिंग एजेंट डाला गया, ठीक है, उसको ऐसा लगा कहीं वो चीज खत्म ना हो जाए, तो उसने मॉडिफाइड जो हमारा वोलार्ड्स था, सॉरी वोलार्ड्स मेथड था, उसके बाद मॉडिफाइड वोलार्ड आया। इसमें बस एक चीज ऐड किया, क्या ऐड किया, वीटिंग एजेंट। वीटिंग एजेंट क्या होता है, जो प्रिवेंट करता है, इसको कोट, तो क्या कर देगा, कोट कर देगा। जो हमारा प्रिसिपिटेट ऑलरेडी बना हुआ है उसको क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया। कोट कर दिया तब उसको कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा। अब जो बचा हुआ AgNO3 था वो रिएक्ट करेगा, वो अपना काम करेगा, ठीक है। बस इसमें इतना डिफरेंस है, इसमें हम लोग वीटिंग एजेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं मॉडिफाइड वाले में, तो उसको मॉडिफाइड नाम दे दिए हम। तो है इन द मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड वीटिंग एजेंट, ये क्या करता है, वीटिंग एजेंट का मतलब है रिड्यूस द सरफेस टेंशन या फिर कोट द प्रिसिपिटेट। ये क्या, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। और क्या करेगा, ये कोट कर देगा प्रिसिपिटेट, जो कि हमारा प्रिसिपिटेट AgCl पहले फॉर्म किया था, उसको क्या करेगा, ये कोटिंग कर देगा, ठीक है। तो वो प्रिवेंट हो, वो कोई और हार्म नहीं हो उसको, यानी कि वो डिजॉल्व हो जाए या किसी से रिएक्ट कर जाए, इससे अच्छा किसको क्या किया उसने, कोट कर दिया, क्योंकि हमें 2 टाइट्रेशन लगाते हैं, है ना। एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। वीटिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोबेंजीन। In the modified Wohler's method, weakening agent are added. Example: chloroform and nitrobenzene. During analysis, AgCl precipitate is present in the medium. अब देखो हम लोग एनालिसिस के दौरान अब टाइट्रेशन करते हैं, जो टाइट्रेशन करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम लोग AgCl प्रेजेंट रहता है, ये तो मीडियम ही है ना, हमारा AgNO3 NaCl ये तो मीडियम में प्रेजेंट है, उसी को हम दोबारा क्या कर टाइट्रेट कर रहे थे हम लोग। ऐसा थोड़ी क्या हमने कि बना, जब हमारा प्रिसिपिटेट आ गया उसको हमने निकाल लिया, निकाल तो नहीं, वो तो उसी एनालाइट में प्रेजेंट था, और उसी एनालाइट को हम दोबारा टाइट्रेट कर रहे हैं। AgCl में पार्शियली डिजॉल्व एंड कॉज इंटरफेरेंस एट द एंड पॉइंट, मे भी होता था AgCl डिजॉल्व हो जाए या इंटरफेयर कर दे एंड पॉइंट में, से भी करते हैं। एडिशन ऑफ वीटिंग एजेंट हेल्प टू कोट द AgCl पार्टिकल, रिड्यूस देयर सॉल्युबिलिटी, ये क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को कम कर देगा। ऐसा नहीं कि AgCl जो सॉल्युबल होने लगेगा, यदि हम वीटिंग एजेंट डाल दें सॉल्युबिलिटी को रोक देगा, ठीक है, ना सॉल्युबल होगा ना वो इंटरफेयर करेगा। दिस प्रिवेंट्स फॉल्स या प्रीमैच्योर एंड पॉइंट डिटेक्शन, ये क्या करेगा, तो फॉल्स एंड पॉइंट नहीं आ जाए हमारा, या फिर प्रीमैच्योर मतलब जो हमारा पॉइंट आने वाला है उससे पहले वो एंड पॉइंट ना दे दे, ठीक है, AgCl वाले। इसलिए हम लोग क्या किए, उसको वीटिंग एजेंट के थ्रू कोट कर दिए। As a result, the accuracy and reliability of the titration are improved. इसलिए हमने किया ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, जिस टाइम इंड पॉइंट आना हो उसी टाइम इंड पॉइंट आए, ना बिफोर ना आफ्टर, ठीक है। इसलिए हमने क्या ऐड किया, क्लियर। हमने 2 पढ़ लिया, मोल्स पढ़ लिया, वोलार्ड्स पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, फेजान्स मेथड। दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय काज़िमेर्ज फेजान्स इन 1923 to 1924। क्या था ये, फेजान्स ने दिया था, कब दिया था, 1923 से 1924 के बीच में इसने दिया था ये मेथड फेजान्स, इसलिए इसके नाम पे क्या पड़ गया, फेजान्स मेथड, ठीक है। It is a type of precipitation titration based on the use of adsorption indicator। ये किसके बेस है, adsorption indicator। अब देखो adsorption क्या होता है, 2 टर्म आता है, एक होता है absorption, एक होता है adsorption। पहले हम उसको समझेंगे, adsorption मतलब क्या होगा, absorption मतलब क्या होगा। जब हम absorb की बात करेंगे
तो मान लो ये हमारा बॉल है, दो बॉल हमारे पास। यदि ये एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात जब करेगा ये, तो क्या होगा, पूरी तरीके से मतलब बीच तक एब्जॉर्ब होना चाहिए जहां इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और जहां एब्जॉर्प्शन की बात होगा, बस सरफेस, बस यहीं तक ये एब्जॉर्ब करेगा, इसके अंदर ये जा ही नहीं सकता, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, यहाँ ये नहीं आ सकता, बस ये कहाँ रहेगा, सरफेस के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्लियर है। एब्जॉर्प्शन दैट मीन्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब होना, ठीक है, इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा जाना चाहिए। एब्जॉर्ब मतलब बस उसके सरफेस के ऊपर। तो इट इज टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के ऊपर ये बेस्ट होता है, कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड आयन। अब इसको हम लोग कॉमनली किस लिए यूज करते हैं, हैलाइड आयन के लिए, और हमने भी देखा था हैलाइड के लिए क्या था, हैलाइड आयन दैट मीन्स जो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडाइड होगा वो कौन से ग्रुप का है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा सब, ठीक है। यूजिंग AgNO3 एज ए टाइटेंट, और हमेशा ये चीज याद रखना है कि जब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात होगी तो हमें हमेशा क्या लेना है, सिल्वर नाइट्रेट याद कर लेना है। सिल्वर नाइट्रेट जहां आया तो मतलब प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। यूजिंग AgNO3 एज ए टाइट्रेंट एंड फ्लोरोसेन एज इंडिकेटर। तो पहले वाले में क्या लिया, पोटेशियम क्रोमेट, देन क्या लिया, फेरिक, अब इसमें क्या लेंगे हम लोग, फ्लोरोसेन इंडिकेटर, ठीक है। At the end point, adsorption indicators get adsorbed on the surface of AgCl and change the color of precipitate. अब देखो एंड पॉइंट जब होगा उसमें क्या, हमने तो पहले ही बोल रखा है कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होगा। अब क्या प्रेसिपिटेट के ऊपर जो है इसमें क्या करेगा, सरफेस ऑफ AgCl, ठीक है, AgCl प्रेसिपिटेट में भी बनेगा, जब हमने देखा कि मोहर से भी बना था, पोलार से भी बना था, तो फेजॉन से भी बनेगा। अब इसका क्या होगा, जब इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है, मान लो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, मान लो ये हमारा प्रेसिपिटेट है, तो इसके ऊपर लेयर बनाएगा इंडिकेटर, ठीक है, इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा, ना कि अंदर जाएगा ये, ठीक। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ AgCl एंड चेंज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, देन क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हुआ तो एंड पॉइंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन स्पेशली इन फेजान्स मेथड। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर वाला जहां आएगा तो हमें याद रखना है वो किस में आएगा, फेजान्स वाले में आएगा। डबल स्ट्रिप वाला होगा तो पोलार्ड्स में, वाला तो मोहर, जो सबसे पहले काम करता है वो थोड़ा कम करता है, उसी क्या हुआ काम को देखो दूसरे लोग करता है तो उसमें कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आता है। तो हमने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर मेथड में क्या है कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है प्रेसिपिटेट जो हमारा रहेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड वाला, उसके ऊपर क्या करेगा, वो एक लेयर बना लेगा, ठीक है। तो किसको ये फॉलो कर रहा है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है किसके ऊपर, प्रेसिपिटेट के ऊपर। The key idea is that an indicator dye is added which gets adsorbed on the surface of the precipitate during the reaction. जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे NaCl वाले को क्या कराएंगे, AgNO3 से, तो सर क्या सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, AgCl बनेगा। हमने देखा ना यहाँ पे, मान लो कि हमारा ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने क्या रखा, AgNO3 लिया है हमने, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या रखा है, एनालाइट क्या लिया हमने, NaCl, तो ये Cl और ये Ag क्या हो गया, दोनों मिलके AgCl बना दिया। और इसमें हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया है, फ्लोरोसेन इंडिकेटर, जो इसका क्या होता है पर्पस, ये बस सरफेस के ऊपर पे लेयर बनाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो ये AgCl जो हमारा प्रेसिपिटेट यहाँ पे जमा होगा इसके ऊपर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा ये इंडिकेटर, ठीक है। जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो क्या हुआ, कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ तो एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया, ठीक। यहां तक हमने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं,
टाइट्रेन, टाइट्रेन क्या लिया हमने, AgNO3, एनालाइट NaCl, इंडिकेटर फ्लोरोसेंट। ठीक है, अब इसमें देखा प्रोसीजर्स क्या होगा। फर्स्टली क्लोराइड आयन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट सिल्वर नाइट्रेट। क्लोराइड आयन किसके साथ करेगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेगा, है ना। ये क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा। विच फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट, ये हमें अब याद हो जाना चाहिए, हमने इतनी बार बोला। ठीक है, जब भी AgCl पहले क्या फॉर्म करेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ठीक है, AgCl हमारा फॉर्म किया, प्रिसिपिटेट। नो एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयन गेट एडजॉर्ब ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, जो एक्सेस जो है हमारा था, मान लो AgCl हमारा ये बन गया है। अब बोल रहा है एक्सेस क्लोराइड आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड ये है, अब क्या बोल रहे हैं, एक्सेस क्लोराइड आयन, तो इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे। इसके ऊपर क्या, AgCl के ऊपर क्या बन गया, क्लोराइड आयन का लेयर बन गया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं किया है, एब्जॉर्ब किया है। और एब्जॉर्ब बोलेंगे तो मतलब पूरा इसके अंदर भी आ जाएगा, AgCl के अंदर नहीं आना, लाना है उसको, वो क्या क्या है, बस एब्जॉर्ब किया है, मतलब उसके सरफेस के ऊपर आएगा, लेयर बनाएगा। तो हमने देखा एक्सेस क्लोराइड आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्मिंग यूनिफॉर्म लेयर। एक ये क्या किया, यूनिफॉर्म लेयर बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, द प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर ऑफ क्लोराइड आयन होल्ड द सेकेंडरी एडजॉर्ब लेयर Na+ आयन। ठीक है, अब देखो NaCl तो दोनों प्रेजेंट था हमारा उसमें, एनालाइट में। अब Cl वाला का तो लेयर बना लिया, अब Na वाला कहाँ जाएगा, Na वाला क्या क्या इसके ऊपर से लेयर बना देगा, Cl के पर, इसके ऊपर ये एडजॉर्ब कर ले। हो गया। तो अब देखो क्लोराइड आयन गेट एब्जॉर्ब ऑन द सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट, सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉर्मिंग यूनिफॉर्म लेयर, यूनिफॉर्म लेयर ये फॉर्म कर दिया। द प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर क्लोराइड आयन होल्ड द सेकेंडरी, पहला था क्लोराइड आयन तो इसके ऊपर था, AgCl के ऊपर बनाया लेयर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, जो Na+ आयन था ये वाला भी इसके ऊपर लेयर बना दिया। नो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, अब यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसके बाद अब इंडिकेटर का काम होगा, है ना। आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट द सिल्वर क्लोराइड एडजॉर्ब एक्सेस ऑफ Ag आयंस एज प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर। अब क्या होगा यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड जो है एडजॉर्ब किसको कर रहा है, Ag+ आयन को कर रहा है एज ए प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर विच फर्दर एडजॉर्ब द इंडिकेटर फ्लोरोसेंस। अब क्या होगा, AgCl के ऊपर Ag+ का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ Ag+ बन जाएगा और फ्लोरीन आयन उसके बाद बन जाएगा। सेकेंड एडजॉर्ब लेयर क्या बन जाएगा हमारा, फ्लोरोसेंस का बन जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने फिगर नीचे दिया हुआ है, अभी हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगा। AgNO3 रिएक्ट विद NaCl कन्वर्टेड इन AgCl, रिएक्ट करते AgCl हमारा प्रिसिपिटेट बना ये AgNO3 ये वाला चीज। अब इसके देखो यहाँ पे ये नो आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट सिल्वर क्लोराइड एडजॉर्ब एक्सेस ऑफ Ag+। अब सिल्वर क्लोराइड वाला ये था, अब क्या हो गया हमारा Ag+ जो बचा हुआ था इसके ऊपर लेयर बना लिया Ag के प्लस, जैसे इसमें बना था ना AgCl हमारा ये था, तो जो हमारा Cl था, Cl क्या क्या ये लेयर बना लिया, उसके ऊपर से क्या किया NaCl वाला लेयर बना लिया। ठीक, अब हम ये करने के बाद अब हमारा एक्सेस क्या बच गया, वहां पे वाला बच गया है, सिल्वर बच गया। अब उस सिल्वर को क्या करेगा, AgCl के सिल्वर क्लोराइड के ऊपर लेयर बनाएगा वाला। आफ्टर द इक्विवेलेंस सिल्वर क्लोराइड एब्जॉर्ब एक्सेस Ag+ आयन एज प्राइमरी एडजॉर्ब लेयर, प्राइमरी लेयर किसका क्या बनेगा, सिल्वर का बनेगा, विच फर्दर एडजॉर्ब द इंडिकेटेड फ्लोरोसेंट आयन एज सेकेंडरी एडजॉर्ब लेयर। अब सेकेंडरी कौन सा लेयर बनाया उसने, फ्लोरोसेंट का बना लिया। ठीक है, अब हमारा जो Ag+ था Fl- जैसे दोनों को रिएक्ट करवाया तो क्या बनाइए AgFl। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसा कर दे देगा, पिंक कलर। ड्यू टू
दिस एडजॉर्प्शन पिंक कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इंडिकेट द एंड पॉइंट। अब पिंक कलर हमारा आ गया तो मतलब कलर चेंज हो गया तो क्या हो गया ये हमारा पॉइंट आ गया टाइट्रेशन। अब इसका यूजेस देखेंगे कहाँ है। यूज इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अननोन NaCl सॉल्यूशन। अब देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमारा रहेगा तो क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज करेंगे। हमने देखा है कि इसमें क्या करते हैं, हैलाइड वाले को एस्टिमेशन करते हैं। उसके बाद हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा हमको सिल्वर नाइट्रेट का, तो उसमें देन हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग अ वाटर ट्रीटमेंट। यदि वाटर ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं तो यदि सॉल्ट का उसमें प्रेजेंस ज़्यादा है NaCl वाला, ठीक है, तो क्लोराइड आयन को ऐसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना, इससे Na+Cl सब आ जाएगा प्रिसिपिटेट के थ्रू चल जाएगा। क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस में, यूज इन मेटलर्जी में, एस्टिमेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस में करते हैं। बाद हमारा आ जाता है एक स्टेप, ठीक है, जो कि मोहर्स मेथड के थ्रू करते हैं। अब देख एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मोहर्स मेथड याद ही है। क्या करना है, सोडियम क्लोराइड का NaCl का प्रोसेस वही चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अमाउंट ऐड कर देंगे। देखो प्रिंसिपल सिल्वर नाइट्रेट इज टाइट्रेटेड डायरेक्टली अगेंस्ट द सोडियम क्लोराइड एंड फॉर्म व्हाइट प्रिसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट। अब NaCl हमारा क्या था, ये क्या हमारा एनालाइट है, ये क्या हमारा टाइट्रेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड हमारा ये वाला हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन AgNO3 का, ये क्या हो गया हमारा सैंपल हो गया है ना, एनालाइट हो गया। अब हमारा इसको रिएक्ट करवाए दोनों को तो क्या बना हमारा AgCl बना, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रिसिपिटेट ये फॉर्म कर देगा। ऑल द क्लोराइड ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कंज्यूम, जब सारा क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड का कंज्यूम हो जाएगा, इट रिएक्ट विद द पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट इंडिकेटर हमने यूज किया था मोर्स मेथड में, है ना, सॉरी पोटाशियम ब्रोमेट था, पोटाशियम क्रोमेट ही तो यहाँ पे बोला मैंने, हाँ पोटाशियम क्रोमेट। इट रिएक्ट विद द पोटाशियम क्रोमेट एंड एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्रिक रेड कलर। सेम प्रोसीजर वहीं का है, पोटाशियम क्रोमेट वहां पे लिया था, पोटाशियम क्रोमेट हमने यहाँ पे भी यूज किया इंडिकेटर। और इसमें क्या देखा हमने कि जब हमने सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड से तो सिल्वर क्लोराइड हमारा बन गया। सिल्वर क्लोराइड बनने के बाद क्या होगा हमारा, फिर से जो हमारा बचा हुआ सिल्वर नाइट्रेट है उसको किससे रिएक्ट कराया हमने, पोटाशियम क्रोमेट से। तब क्या हुआ हमारा, तो हमारा इंडिकेटर है ना, तो क्या कलर चेंज हो गया तो एंड पॉइंट डिटेक्ट हो गया। तो बोला एट द एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्रिक रेड कलर ड्यू टू फॉर्मेशन सिल्वर क्रोमेट अलोंग विद पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट क्या फॉर्मेशन सिल्वर क्रोमेट के साथ क्या बना, पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। बस सेम वही चीज है, इसमें लिखा हुआ एस्टिमेशन सोडियम क्लोराइड और ये मोर्स मेथड के थ्रू। इसका हम प्रोसीजर देखेंगे कैसे कैसे है। टेक 10 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड एज ए सैंपल लेंगे एनालाइट, ठीक है, इसमें फिल करेंगे इसको कोनिकल फ्लास्क में। 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर। पोटाशियम क्रोमेट क्या क्या हमने इंडिकेटर क्या। देन फिल द ब्यूरेट विद स्टैंडर्डाइज्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ब्यूरेट को किसमें, ब्यूरेट में क्या फिल किया हमने, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब याद होना चाहिए टाइट्रेशन में AgNO3 हमने लिया क्योंकि अब लास्ट टॉपिक हमारा ये टाइट्रेशन खत्म, ठीक है। स्टार्ट टाइट्रेशन विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अंटिल इज द एंड पॉइंट। तब तक हमको टाइट्रेट करना जब तक हमारा एंड पॉइंट नहीं आ जाए। एंड पॉइंट कब आएगा, कलर चेंज हो जाएगा। रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, इसको 3 टाइम करना है। एक पहली बार रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद कितना बार करना है, 3 बार करना है, जब तक हमारा साइज रिजल्ट ना आ जाए, ठीक।
Repeat the titration 3 times, get precise reading, take mean of them and calculate the percentage purity of sodium chloride. अब क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे तीनों का ऐड करके, ठीक है। जो हमारा तीनों का एवरेज आएगा उसको रख लेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर 1 ml of 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट इज 0.005845, ठीक है, इतना ले लेंगे और ये हमारा कंप्लीट, ठीक है। हमने तीनों मेथड्स को देख लिया, मोहर्स मेथड, फेजान्स, वोलार्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्स, देन फेजान्स और एस्टिमेशन भी एक एग्जांपल इसका कर लिया। तो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन।